नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा उपन्यास के 15वें और 16वें परिच्छेद की कथा को पढ़ेंगे और इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। इसके 15वें परिच्छेद में हम देखते हैं कि बीजगुप्त चित्रलेखा के दूर होने से बहुत ही द्वंद्व और निराशा में है और उसकी निराशा उसकी सोच में उतर आती है। उसे प्रकृति, परिवेश, पंछी, तरणताल, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और उसके और यशोधरा के बीच में हुए संवाद से उसकी मनः स्थिति का पता और भी अच्छी तरह से चलता है। इस 15वें खंड में हम लोग प्रकृति के निरूपण को लेखक ने किस तरह से प्रस्तुत किया है उसे देखेंगे। बीजगुप्त का लवाजमा काशी प्रवास के लिए चल पड़ता है और एक सामंत की कोठी में सभी विश्राम करते हैं। प्रातः काल में यशोधरा मनोहारी प्रकृति देख रही होती है। कली, तितली और धीमी धीमी बहती समीर बीजगुप्त को दिखाती है, लेकिन बीजगुप्त को प्रकृति में किसी भी तरह की कोई सुंदरता दिखाई नहीं देती। यशोधरा को विश्वास नहीं होता कि प्रकृति भी कुरूप हो सकती है। वह बीजगुप्त से कहती है कि वह कोमल दुर्वा दल पर तनिक देर बैठना चाहती है। इस पर बीजगुप्त मना कर देता है कि पास में उपचार के लिए कोई वैद्य नहीं है। खुले में जीवन व्यतीत नहीं करने के कारण ही उसे यहाँ अच्छा लग रहा है, जबकि दुर्वा दल में कितने ही कीड़े मकोड़े होंगे, नमी होगी, नमी से शीत हो सकती है और वह बीमार हो सकती है और पास में चूँकि कोई वैद्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो कहता है कि उसे खुले में नहीं बैठना चाहिए। यह सुनकर यशोधरा मान लेती है कि प्रकृति अपूर्ण है। प्रकृति की अपूर्णता के चलते ही मनुष्य ने विकल्प तलाशे हैं, ऐसा बीजगुप्त कहता है। बीजगुप्त कहता है कि दूर्वा दल जैसी मखमल और मुलायम गद्दे बनाए, शीत, लू और बरसात से बचने के लिए मनुष्य ने भवन बनाए। प्रकृति मनुष्य की सुविधा नहीं देखती है। अगर पुष्प कोमल है तो साथ में कांटे भी हैं और जो पुष्पों से निकलने वाली जो सुगंध है वो भी क्षणिक ही है, और अगर कोयल का गाना लगातार सुनते रहे तो एक समय के बाद उसमें भी ऊब उत्पन्न हो जाती है। बीजगुप्त की यह बातें सुनकर यशोधरा का भ्रम दूर हो जाता है और कुछ समय पश्चात वह कपोतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है। इस पर बीजगुप्त कहता है कि अगर तुम इन कपोतों को देखकर प्रसन्न हो रही हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। वो कहता है, मान लो अगर तुम कपोती होती तो मनुष्य बनना चाहती। तुम यह समझती हो कि यह कपोत या कबूतर सुखी है, निश्चिंत है, इनके शत्रु नहीं हैं, तो यह तुम्हारा भ्रम है। इन कपोतों के शत्रु बाज हैं, वह इन पर झपटने की ताक में रहते हैं। ये कितने विवश हैं। अगर तुम समझती हो कि प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले सुखी हैं तो एक बात याद रखना, मनुष्य अपनी स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। तुम राजमहल में पली हो, इसलिए तुम्हारी राजमहल में कोई रुचि नहीं है। तुम उस वातावरण को छोड़ने की इच्छा रखती हो। तुम झोपड़ियों में सुख देखती होगी, पर तुम जरा इन ग्रामवासियों से पूछो तो ये लोग यही कहेंगे कि जो सुख महलों में है, दास दासियों से घिरे रहने में है, वह इन झोपड़ियों में और कम भोजन प्राप्त करने में कहाँ है। अगर प्रकृति देखना चाहती ही हो तो बीजगुप्त यशोधरा से कहता है तो जंगल में जाओ, जहाँ सिंह अपनी खून की प्यासी जीभ को लिए फिरा करते हैं, या फिर घास में विषैले विषधर किसी भी व्यक्ति को डसने के लिए तत्पर रहते हैं। इतना विस्तार से बताने के बाद बीजगुप्त बताता है कि तब तुम्हें पता चल सकेगा कि सुंदरता प्रकृति में नहीं कृत्रिमता में है। यशोधरा बीजगुप्त के उच्च कोटि के मस्तिष्क, विद्वता और तर्कों से चकित रह जाती है, पर
वह यह भी जान लेती है कि बीजगुप्त दुखी है और उसके इस दुखी रहने का अवश्य ही कोई बड़ा या गुप्त कारण है। यहाँ पर वह बीजगुप्त से पूछती है कि वह किस कारण से इतना दुखी है। तब बीजगुप्त उससे कहता है कि उसने अपनी किसी भी बात को गुप्त नहीं रखा, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि अपने दुख से मैं दूसरों को दुखी करना अनुचित है। अब चित्रलेखा मृत्युंजय बीजगुप्त विश्राम करने के लिए चला जाता है। तब श्वेतांक, यशोधरा और मृत्युंजय के बीच में वार्तालाप होती है और इस वार्तालाप में श्वेतांक बीजगुप्त पर व्यंग कसता है और यशोधरा से कहता है कि तुम मुझे ही ले लो, मैं आर्य बीजगुप्त का सेवक हूँ, उनकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है, मेरा कर्तव्य है। मुझ में भी व्यक्तित्व है, पर वह व्यक्तित्व किस काम का? मैं पराधीन हूँ। कभी विरोध की स्वाभाविक आग मेरे उर को प्रज्वलित कर देती है। उस समय उस विरोध की आग को प्रकट करके कलह उत्पन्न कर लेना उचित होगा या उस आग को दबाकर कर्तव्यरत हो जाना उचित होगा? इसका स्पष्ट उत्तर वह चाहता है। इस पर सामंत मृत्युंजय कहते हैं कि श्वेतांग, तुम्हारा विरोध अनुचित है और तुम्हें उसको गुप्त रखना चाहिए। और यशोधरा धीरे से कहती है, तुम्हारा यह विरोध उचित है आर्य श्वेतांग, परंतु मुझे तुम्हारी इस अवस्था पर दुख है। इस प्रकार मृत्युंजय और ना ही यशोधरा दोनों ही श्वेतांग की इस बात से संतुष्ट मृत्युंजय संतुष्ट नहीं है, जबकि यशोधरा संतुष्ट है। और श्वेतांग यशोधरा की आँखों में एक सहानुभूति मिश्रित प्रेम की आभा देखता है। इसी तरह हम साथ में इसके 16वें परिच्छेद की कथा को देखें तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगी कुमारगिरी निराकार साधना और समाधि में विश्वास करते हुए नर्तकी चित्रलेखा में आकर्षण देखने लगते हैं। अपनी प्रकृति के विपरीत साकार और निराकार के द्वंद्व में पड़ने लगते हैं। जिस प्रयोग को योगी करना चाहते हैं उसको हम इस 16वें परिच्छेद में देखेंगे। कुमारगिरी योगी नर्तकी से जितना दूर होना चाहते हैं उतना ही वह उसके निकट आते जाते हैं। वह समाधि लगाना चाहते हैं पर लग नहीं पाती। चित्रलेखा के पैरों की आहट से उनकी आंखें खुल जाती हैं और वे अपने द्वंद्व को चित्रलेखा के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं, क्या कर्म मार्ग और धर्म मार्ग एक साथ नहीं चल सकते? वो कहते हैं चित्रलेखा से कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। प्रेम दो आत्माओं के मिलन को कहते हैं। प्रेम दो आत्माओं, दो मनुष्यों में हो सकता है, तो मनुष्य और ब्रह्म रूपी जीव में क्यों नहीं? वैराग्य मनुष्य के लिए असंभव है। विराग नकारात्मक है, शून्य है। एक विरागी जब कह रहा होता है कि संसार से उसका वैराग्य है, तब भी उसका किसी न किसी के प्रति राग होता ही है। चित्रलेखा यहाँ योगी से ज्ञान सीखने आई थी। योगी को उसके पथ से डगमगाने नहीं, प्रेम करने या प्रेम का अभिनय करने नहीं आई थी। और योगी को इस प्रकार अपने मार्ग से भटकते हुए देखकर उसको घोर दुख होता है। दोनों में वार्ता होती है। योगी कुछ संभलते हैं। ज्ञान तर्क की चीज़ नहीं है, फिर यह कुतर्क क्यों उठा? क्या संसार से उदासीन रहकर ईश्वर से प्रेम किया जा सकता है? इसका उत्तर पाए बिना हृदय की ये जो बेचैनी है ये जाने वाली नहीं है। योगी नर्तकी को ना समझ पाने की बात करते हुए कहता है कि तुम में एक आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण की शक्ति को तुमने कहाँ से पाया? चित्रलेखा को स्वयं पता नहीं होता कि उसमें आकर्षण जैसा कुछ है,
नर्तकी के साथ रहते योगी के लिए निराकार ब्रह्म में मन लगाना अब अत्यंत मुश्किल हो जाता है। योगी का हृदय बार बार साकार साकार कहने लगता है। वह इस नवीन प्रयोग को करने में नर्तकी का सहयोग मांगता है। उस प्रयोग में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मैंने अब तक निराकार की उपासना की है, अब साकार को अपनाने की इच्छा हो रही है। चित्रलेखा को योगी की शक्तियों का लोप होना नजर आता है। योगी नर्तकी को प्रयोग में साथ देने की बात करते हुए योगी चित्रलेखा के बहुत अधिक निकट आ जाता है और कहता है, नर्तकी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चित्रलेखा विरोध करती है और कहती है, गुरुदेव आप अपने मार्ग से भटक गए हैं। तो योगी चौंक कर पीछे हटता है और पश्चाताप करता है। नर्तकी योगी के पास आती है, पर अब वह योगी के पास से जाना चाहती है, क्योंकि उसका उद्देश्य योगी को उसके मार्ग से डिगाना नहीं था, बल्कि स्वयं संसार से जन्मरव से विमुख होकर साधना के मार्ग पर जाना था। यहाँ योगी अपनी साधना से गिरता है और वह कुटी से काफ़ी दूर तक दौड़ता हुआ चला जाता है, डर कर भागता है, परंतु फिर अपने अंदर की आवाज़ सुनकर वापस अपनी कुटिया की तरफ लौटता है और नर्तकी के पास बिल्कुल उसके निकट आ जाता है। वह अपने अधरों को नर्तकी के अधरों से लगा देता है और उसको लगता है कि ये अधर कितने ठंडे और निर्जीव हैं, और फिर उसे अपने आप पर पश्चाताप होता है। अपने पर विजय पाने के लिए वह पुनः समाधि में बैठता है, परंतु उसका ध्यान नहीं लगता और वह अपने पर विजय पाने का संकल्प करते हुए सो जाता है। इन दोनों खंडों की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे हम लोग अगले खंड में देखेंगे। धन्यवाद।